Hello everyone, I am Rajendra Sunda and welcome to my channel English with Rajendra Sunda। वैसे ये चैनल इंग्लिश रिलेटेड है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जिनकी अभी बोर्ड की एग्जामिनेशन होनी है, ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स ने ये मैसेज किया था। कई स्टूडेंट ने फ़ोन करके ये कहा था कि जो मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उन पे वीडियो बनाया जाए, क्योंकि मैं बेसिकली ज्योग्राफी लेक्चरर हूँ। तो उन्होंने बार बार ऐसे मैसेज किए, तो मैंने प्लान किया है कि जो 3 क्वेश्चन आते हैं बोर्ड की एग्जामिनेशन में ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के, एक वर्ल्ड मैप 2 नंबर का, इंडियन मैप 2 नंबर का और राजस्थान का मैप 6 नंबर के जो क्वेश्चन 3 नंबर के आते हैं, उस पर मैं 3 वीडियो बना रहा हूँ। पहला वीडियो आज दे रहा हूँ। उसके अलावा आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बात ये बताना चाहता हूँ कि मैंने आज तक पिछले 10 साल के जितने भी आरबीएससी राजस्थान बोर्ड के जो मैप के क्वेश्चन आए थे उनको कंसाइज किया है, सिलेक्ट किया है, और वो इन सब के बाद में आपको मैं करवाऊंगा। मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। देखिए आप ये इस तरह से ऊपर देखो 2019 के, 2018 के, फिर 2017 के, 16 के, 15 के, 14 के, ये बोर्ड की एग्जामिनेशन के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। ये सारे करेंगे क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली रिपीट होते जाते रहते हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को हम एक बार पूरा कर लेंगे। तो इसके अलावा वो सारे प्रश्न करेंगे जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, चाहे वो जल मार्ग का हो, चाहे रेल मार्ग का हो, चाहे वो जनजातियों का निवास स्थान हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, इन चीजों की बात करते हैं। उससे पहले ये देखिए वर्ल्ड का मैप मैंने कोशिश की है इसको बनाने की, ताकि आपको समझ में आए। इसके ऊपर जो एक क्वेश्चन आएगा, अगर आप थोड़ा इंटरेस्ट लेके इसको देखते हैं तो कोई क्वेश्चन इसका बचेगा नहीं। हम इस तरह से पढ़ेंगे इसको। तो देख, सबसे पहले जरूरी हो जाता है कि वर्ल्ड का मैप अगर आप देखें तो अपने को पता होना चाहिए कि अब इसकी कॉन्टिनेंटल यानी जो महाद्वीपीय बॉर्डर लाइन है वो कहां है। एक आपको बेनिफिट ये भी होता है कि जैसे मान लीजिए इसमें आपको कहीं भी किसी सिटी का नाम पूछ लिया जाता है, तो क्योंकि ये पॉलिटिकल मैप है, अंदर बॉर्डर लाइन नहीं है, इसलिए तो अगर आप जैसे मॉस्को यहां कर दिया, यहां कर दिया, यहां कर दिया तो सही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज से। जमशेदपुर इंडिया में पूछा जाता है तो आपने इधर कर दिया, यहां कर दिया, थोड़ा इधर भी इंडिया में ले आए ना तो सही हो ही जाता है। चलो, तो पहले कंटिनेंटल जो बॉर्डर लाइन है उसकी बात करते हैं। जो 7 जो महाद्वीप है उसमें से अब सबसे पहले यह देखिए कि एक 3 नीचे है, 1 2, वैसे तो क्रम से अगर देखिए एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, लेकिन हम वैसे नहीं पढ़ेंगे। हम वैसे पढ़ेंगे जिससे हमें सबसे ज्यादा तरीके से समझ में आ जाए। 1 2 तो ये हो गए उत्तरी अमेरिका उत्तर की तरफ, दक्षिण अमेरिका नीचे की तरफ, 2 हो गए क्लियर। अब नीचे भी 3 है, नीचे 3 है, बीच में सबसे करीब वाला दक्षिण अफ्रीका, यहां के जो देश ज्यादातर करीब है। इधर ऑस्ट्रेलिया, जहां पर थोड़े दिनों पहले वो आग लग गई थी, बहुत सारे जीव जंतु मवेशी जल गए थे, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, हालांकि आग ऑस्ट्रेलिया कंट्री पे लगी थी। इसके बाद में इधर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ये जिसका सबसे बड़ा देश ब्राजील है, उसके बाद अर्जेंटीना, और ये चिली है। चिली का देखो मैप इस तरह से, ये चिली है, यहां से चिली शुरू हो जाती है, और ऐसे जो चिल्ली का मैप चिल्ली जैसा है, चिल्ली यानी मिर्च, मिर्च के जैसी इसका है। तो यहां पर इसके जो कंट्रीज है, तो नीचे वाला कंट्रीज हो गया दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के जो देश है, ये यहां फुटबॉल का बड़ा वो तामझाम रहता है, रोनाल्डो वगैरह जो है, ये रोनाल्डिनो, इस तरह के खिलाड़ी यहां पैदा होते हैं सारे, ये हो गया। अब ये रह गया एशिया, अपने वाला एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है, और अपने पास में है यूरोप, जो सबसे संपन्न जिसको मानते हैं ये यूरोप है, छोटे छोटे टुकड़ों वाला, छोटे छोटे देशों वाला, जहां सबसे ज्यादा संपन्न लोग रहते हैं। एशिया सबसे बड़ा है, तो इसकी जो बॉर्डर लाइन है एशिया को और यूरोप को, क्योंकि जो रूस है जो वो खुद आधा एशिया में और आधा यूरोप में, उसका जो बॉर्डर देखेंगे ना, अभी आप यहां देखिए कि यहां जो अरब का प्रायद्वीप है यहां से और यहां तक, इससे इधर वाले इलाके को एशिया महाद्वीप कहते हैं, सबसे बड़ा है। ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, इधर ये उत्तरी अमेरिका में कनाडा और यूएसए 2
बड़े कंट्रीज आते हैं, ग्रीनलैंड है और इस तरह से, बाकी ये महासागर है। तो इनके सबसे पहले ये महाद्वीपों की चर्चा करने के बाद में अब हम चर्चा करेंगे कि विश्व के अंदर सबसे जो बड़ी महाद्वीप में देश में जो सिटीज हैं वो सिटीज कौन सी हैं, उनके ऊपर चर्चा करते हैं। सो ये अब जितनी भी हम आगे वायु मार्ग, जल मार्ग, औद्योगिक नगरों के बारे में चर्चा करेंगे तो महाद्वीपों के बाद में हमें उन देशों के बड़े शहरों का या महत्वपूर्ण शहरों का पता होना जरूरी है। वो शहर पता तो होता है लेकिन मैप में हम उनको स्टेबल करें उस समय दिमाग में रहने चाहिए। उसके लिए मैं आपको टेक्निक बताता हूं किस तरह से करना है। सबसे पहले देखिए अपन आते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ। ऑस्ट्रेलिया के अंदर यहां ये मान लो आधे से ऊपर तो कुछ है ही नहीं। अगर एग्जामिनेशन में आता है तो जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं आधे ऑस्ट्रेलिया से ऊपर आपको कुछ नहीं करना है, खेल नहीं करना। तो फिर अब पर्थ से सिडनी बिल्कुल उल्टा है। ओके, यानी इधर सिडनी करोगे तो सिडनी के नीचे कैनबरा करोगे और इस साइड में पर्थ करोगे। मेलबर्न आ गया तो वो भी नीचे करोगे बीच में, तो मतलब ये हो गया कि इस तरह से करोगे। क्या करोगे, एक तरफ सिडनी एक तरफ पर्थ, नीचे बिल्कुल मेलबर्न और कैनबरा सिडनी के नीचे। इस तरह से आपके दिमाग में रह जाएगा, वरना ये नहीं कि यहां कुछ नहीं करना। अब चलिए देखिए इधर आते हैं हम, पॉपुलर कंट्री है यूएसए। यूएसए के अंदर न्यूयॉर्क आजकल सबसे ज्यादा खतरे में है। ये शहर, इस शहर में सबसे ज्यादा कोरोना के पेशेंट हैं और बहुत सारी डेथ हो चुकी है, कैजुअलिटी। ये इंपॉर्टेंट सिटी है वैसे औद्योगिक दृष्टि से। इधर इसके देखिए ये जो अटलांटिक महासागर है उसके ऊपर ऊपर ये नीचे वॉशिंगटन। अब आपको ये पता चल जाए बीच में यहां आपको कुछ नहीं करना है, न्यूयॉर्क के नीचे वॉशिंगटन करना है। ठीक है, अब ऊपर यहां इस कोने पे करना आपको न्यूयॉर्क या वॉशिंगटन कर दोगे। ठीक है, अब इधर इस कोने पर है, बीच में नहीं। इस देखो सिएटल, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजिलस। अब याद तो कर लोगे लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे एग्जामिनेशन। लॉस एंजिलस ऊपर था कि सिएटल ऊपर था कि बीच में सैन फ्रांसिस्को था। तो आप ये देख लेना इसमें से ऊपर है दोनों, सिएटल, सैन फ्रांसिस्को और नीचे लॉस एंजिलस है। ठीक है, तो ये तीनों इस तरह से हो गए। बीच में है शिकागो, विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी। तो अब आप इस तरह से आ जाएगा कि देखो इधर न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के नीचे वॉशिंगटन, अमेरिका की बात कर रहा हूं, फिर इधर सिएटल, सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजिलस, और बीच में है मांस की मंडी शिकागो। ठीक है, इस तरह से याद कर लेना। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर आपको ज्यादा चीजें नहीं, सिर्फ दो चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें, रियो डी जेनेरो और साओ paulo। ठीक है, अब पूरे को छोड़ दो, आपको कोई मतलब ही नहीं है, इससे इधर कुछ नहीं करना आपको। अगर ये चीज आती है तो इस बॉर्डर पे रियो डी जेनेरो है और उसके नीचे साओ paulo है। साओ paulo ऊपर नहीं करना, साओ paulo नीचे करना है और रियो डी जेनेरो ऊपर करना है। ठीक है, ये हो गया ये महाद्वीप। अब ये हमारा दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप है। इसके अंदर, इसके इधर में जो ये है एक द्वीप है, ये मेडागास्कर है। ठीक है, अब यहां पर कैपटाउन, प्रिटोरिया, इधर नीचे अफ्रीका है ना, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का जो देश है ना दक्षिण अफ्रीका, कैपटाउन इधर है और प्रिटोरिया इधर है। आपको कुछ नहीं करना, नीचे जो इधर है, नीचे कैपटाउन इधर है और प्रिटोरिया इधर है। ठीक है, और उसके बीच में से यहां अगर आप आओगे तो आपको ये जोहान्सबर्ग मिलेगा और ये उसके ऊपर जो कैनबरा मिलेगा। अब उसके बाद में जो आगे का ये देखिए, ये गलत है, यहां जोहान्सबर्ग यहां नहीं है, ये जोहान्सबर्ग यहां पर है। अफ्रीका, जो अफ्रीका कंट्री है ना उसमें जोहान्सबर्ग यहां पे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इधर प्रिटोरिया, इधर केपटाउन और ऊपर जोहान्सबर्ग, यहां है, इसको इस तरह से देगा। और इधर ये मिस्र देश है। अब देखिए इधर चलते हैं, जापान का पॉपुलर है टोक्यो, उसके जस्ट यहां टोक्यो है और यहां पर है योकोहामा। चाइना में बीजिंग के नीचे वुहान, जहां से कोरोना निकला था, ये वो जगह है। और ये है मॉस्को,
रूस का स्थान है। इधर फिर यूरोप में अगर आप आते हैं तो यूरोप में जो लंदन है ये यहाँ पे है, ये इसमें यहाँ पर ये इटली है जहाँ पे कोरोना ज्यादा फैला था। ये कई बार ये चीज है कि बिच्छू के आकार का मैप है, हालांकि मैं बना नहीं पाया, लेकिन उसका मैप सेम वैसा ही है जैसे बिच्छू की आकृति होती है, तो बिच्छू के आकार के। अब इसके बाद में मैं आपको एक बताऊं, जैसे अपनी जो कंट्रीज है, इंडिया का क्षेत्रफल में 7वां स्थान है, 7th पोजीशन। अब 1 नंबर पे कौन है, 2 पे कौन है, 3 पे कौन है, 4 5 6 7, 7 पे हम है। 1 पे है रूस, 2 पे कनाडा, 3 पे अमेरिका, 4 पे चीन, 5 पे ब्राजील, 6 पे ऑस्ट्रेलिया और 7 पे इंडिया। अब इसको आप याद कैसे करोगे, मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं अच्छी सी। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है और इंडिया का 7 नंबर पे। कभी नहीं भूलोगे कभी कि आप क्रम से जैसे मैंने बताए वैसे बता दोगे, वैसे मेरे को पता नहीं, मैंने भी टेक्निक से बताए। वो टेक्निक ये है कि कहां लिखूं, जगह नहीं है, यहां लिख देता हूं, देखो दिखाई दे रहा है, रुक, अच्छी, ब्राजील, आई, रुक, अच्छी, ब्राजील आई, रुक रुक, अच्छी, ब्राजील आई, ब्राजील अच्छे। ये इसको अगर आप देखोगे तो इससे हो गया रूस, इससे हो गया कनाडा, इससे हो गया यूएसए, इससे हो गया चीन, ये ब्राजील हो गया, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया और ये हो गया इंडिया। 7 का 7 स्थान आ गया, रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ये सारे 7 के 7 स्थान इंडिया सहित आप कभी किसी एग्जामिनेशन में नहीं भूलोगे। क्या अंतर रहता है। अब इसके बाद में अब आगे दूसरा जो टॉपिक है वो देखते हैं। अब एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमारी जो जनजातियां हैं उसके बारे में। एस्किमो जनजाति कहाँ रहती है, बुशमैन कहाँ रहती है, भील कहाँ रहती है, गौंड कहाँ रहती है। भील और गौंड की बात छोड़े, वो तो ज्यादातर मोस्टली अधिकतर अगर पूछे जाए तो रिलेटेड है, तो वो इंडिया के मैप में हम पढ़ लेंगे उसको। लेकिन यहाँ पर 2 ही पढ़ते हैं कि एस्किमो जनजाति का निवास स्थान मैप में दर्शाइए, ऐसा प्रश्न अगर आ जाता है तो 1 नंबर एस्किमो और 2 नंबर बुशमैन। बुशमैन से आप ये समझ लेना कि बुश यानी झाड़ी, और झाड़ियों में रहने वाले निग्रो ये अफ्रीका वाले हैं। बुशमैन लोग हैं वो सिर्फ अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल के आसपास, और एक है बेचवाना लैंड नाम की जगह, वहां रहते हैं। एस्किमो कहां रहते हैं? एस्किमो जो वर्ल्ड का मैप है, बड़ा आसान है, कई चीजें बड़ी आसान होती हैं याद करने में, आप ये लफड़ा ही नहीं रहता कि जो मैप है ना उसकी पूरे हर देश की ऊपर की लेयर पे कर दो। यानी यहां है ऊपर, कनाडा से ऊपर कर दो, जैसे ये कनाडा की ऊपर जगह थी, यहां कर दो, इधर इसमें कर दो, इधर इसमें कर दो, इसमें यहां 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 यहां, इस तरह से आप आओगे तो जो ये जो इलाका है ऊपर का इलाका, उधर थोड़े अलास्का वगैरह में ये इस तरह से, तो ये ऊपर का इलाका मैप आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो मैप में एस्किमो जनजाति आपको बतानी है तो वर्ल्ड के मैप में ऊपर से आप ये 5 सेंटीमीटर का कवर कर लेना, यहां तक इसको भी कवर कर लेना, इसको कवर कर लेना और ये पूरा हो जाएगा। नंबर 2 दूसरी है बुशमैन, बुश बै, बेचवाना लैंड बै, ठीक है। तो बुश है जनजाति बेचवाना लैंड में पाई जाती है, जो कि हमारे इस महाद्वीप के अंदर, और आप इसको यहां ऐसे दर्शा देना, इसको बस ऐसे, और इसका नाम अलग लिख देना या अलग आप लिखोगे तो इस तरह का ये सर्किट यहां बना देना, इस तरह से ऐसे बना के और ऐसे 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 कर देना, ये बुशमैन हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगला जो चीज है वो है जनसंख्या का की दृष्टि से। तो अब जो ये प्रश्न आता है कई बार कि जनसमूह महाद्वीप के अनुसार, अलग अलग महाद्वीप में ज्यादा जनसमूह कहां रहता है, कई बार प्रश्न आता है। आसान है, देखिए किस तरह से आसान है।
पहले बात करते हैं, ये देखिए एशियाई जनसमूह है, यूरोपियन जनसमूह है, अमेरिकन जनसमूह है और अफ्रीकन जनसमूह है। एशियाई जनसमूह है, एशिया महाद्वीप में इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, यानी ये जो इलाका है आप इसको, ये इंडिया को शामिल करते हुए इधर से और इसको ऐसे 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 करोगे और ये भी इलाका आ जाएगा, ये भी इलाका आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। एशियाई जनसमूह ये हो गया, इंडिया नंबर, चाइना का नंबर, इंडोनेशिया का नंबर, तो ये पूरा एशिया, एशिया ऊपर वाला एशिया रह जाएगा, इसमें ज्यादा जनसंख्या नहीं है। तो ये जो है एशिया, इसके अंदर जनसंख्या है, एशियाई जनसंख्या के अंदर। दूसरा है यूरोपियन, यूरोप का जो है एशिया के टच होता हुआ यूरोप, और इधर से मिस्र से ऊपर का जो यूरोप है आप इसको इस तरह से देखोगे, इस तरह से ये है ना यूरोप, ये यूरोप है वो जनसंख्या का समूह, इधर वाला नहीं है, ये टच करता है एशिया को, यानी एशिया वाला इधर से है और ये यूरोप भी इधर से, एशिया भी इधर से, यूरोप भी इधर से, ठीक है। अब है अमेरिकन, अमेरिका में आप जानते हो कि सबसे पॉपुलर सिटी है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क मैंने बताया था, न्यूयॉर्क इधर है, उसके नीचे वॉशिंगटन है, उसके आगे थोड़ा शिकागो है, मांस की मंडी, और उधर सिएटल, सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप यहां आओगे तो इसको आपको ये दर्शाना है, न्यूयॉर्क के अंदर ये इलाका ले लो बस, ये है इलाका, और इसको आप ऐसे कर दो, ये अमेरिकी जनसमूह है, ये अमेरिकी दोनों का जो जनसमूह है यही रहता है, ज्यादातर प्रवास के कारण हुआ है, प्रवास का भी इसमें आएगा कि कहां से प्रवास हुआ है। अब बचा अफ्रीकी जनसमूह है, अफ्रीकी जनसमूह बहुत आसान है, कहां करोगे, यहां करोगे, यहां करोगे, ये जो चला और इसके जो बीच में जो ये कर्व है ना, ये कर्व, इस कर्व में ही ये जनसमूह है, बस ये जो कर्व है यहां अफ्रीकन महाद्वीप का जनसमूह है। तब एक बार आप देखिए कि विश्व के जितने महाद्वीपीय जो जनसमूह है वो कहां है, एशिया, एशिया में इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया और ये द्वीप की तरफ इधर आ जाता है। अमेरिकन शिकागो से लेके और ये न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन तक हो जाता है। और इधर ये अफ्रीका वाला बहुत आसान है, ये जो कर्व मोड है, टर्न है ना, इसके यहां गोला करके आप इस तरह से कर देना, उधर साइड में लिख देना कि ये अफ्रीकन ये है, ठीक है। प्रवास, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाना, ये एक प्रवास है, और इसका कई बार क्वेश्चन आता है कि प्रवास के प्रवाह को दर्शाइए, एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन आया है। तो प्रवास सबसे ज्यादा कहां से कहां हुआ है, ये इसमें देखिए, एक तो यूरोप से प्रवास उत्तरी अमेरिका में, यूरोप से प्रवास दक्षिण अमेरिका में। अब मैंने सिर्फ एक ही जगह लिखा है, आप दर्शाएं तो दक्षिण अमेरिका के जो जो बड़े बड़े सिटी हैं वहां दर्शा देना, यहां से एक लाइन और लेके आना और रियो डी जेनेरो में भेज देना, दूसरी फिर यहां भेज देना, इस तरह से आप भेज सकते हो, ठीक है। इधर जो बड़े बड़े सिटीज हैं, न्यूयॉर्क में भी भेजनी है इसको, जैसे यहाँ न्यूयॉर्क में आ गया, वॉशिंगटन, शिकागो आ गया, लॉस एंजलिस, थोड़ा थोड़े भेज देना, ठीक है। अब और ये कहां गए, ये देखो यूरोप वाले, अफ्रीका, सॉरी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में पर्थ, मेलबर्न, कैनबरा, सिडनी, इधर भेजने की जरूरत नहीं है, इधर पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आप इस तरह से ऐसे भेज दोगे, और एक और लाइन यहां भेजोगे, इधर न्यूजीलैंड भी गया है यूरोप वासी, ठीक है। इधर चाइना के लोग इधर अमेरिका गए, अमेरिका इधर रह गया, लेकिन वैसे इधर वो अमेरिका गए हैं। ये एशिया के लोग, इंडिया वाले भी गए हैं, इंडिया के लोग अफ्रीका में भी आए। अफ्रीका का प्रवास दोनों महाद्वीपों में हुआ, देखिए इधर नहीं किया मैंने, ये इधर भी कर देता हूं मैं, इन सिटीज में आए, अफ्रीका का अमेरिका में हुआ। अब कई बार प्रश्न ये उठता है कि सबसे ज्यादा प्रवास के कारण कौन से महाद्वीप की जनसंख्या में वृद्धि हुई है, तो वो है यूएसए, सॉरी उत्तरी अमेरिका। ये उत्तरी अमेरिका के अंदर सारी वृद्धि है, सारी का मतलब मैक्सिमम जो वृद्धि का जो क्वेश्चन आता है उसका आंसर उत्तरी अमेरिका होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये है हमारे जो रेल मार्ग है ना, उसके बारे में क्वेश्चन आता है। देखो इसको आप इस तरह से पढ़ना है कि ये रेल मार्ग, आपको क्वेश्चन भी आ सकता है और मैप भी आ सकता है।
मैप आएगा तब आपको कैसे दर्शाना है, आपको लाइन दर्शानी है कि ये रेल मार्ग इस स्थान से लेकर इस स्थान तक जाएगा। और क्वेश्चन आ गया तो आपको आंसर में लिखना है कि जैसे ये ट्रांस साइबेरियन व्लादिवोस्टोक से शुरू होकर सेंट पीटर्सबर्ग तक मॉस्को होते हुए जाता है, डबल रेड लाइन है, ये वो जो सबसे बड़ा है, ये बातें दर्शानी होगी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पार्क कैनेडियन ये रेल मार्ग की। पार्क कैनेडियन रेल मार्ग बड़ा आसान है, जहां कनाडा और यूएसए का बॉर्डर है। और ये भी एक सही बात बताऊंगा आपको कि एकमात्र ऐसा बॉर्डर है जो सीधा है, बाकी तो सब टेढ़े मेढ़े होते हैं, सीधा बॉर्डर है। इस सीधे बॉर्डर के जस्ट कनाडा कितना ही बड़ा हो आपको कोई मतलब नहीं। पार कैनेडियन रेल मार्ग कहां है, जहां कनाडा का और यूएसए का बॉर्डर है, तो वहां से शुरू हो जाएगा हेलिफेंस नाम के स्थान से लेके, और ये इस तरह से और ये बेकुंदर नाम का स्थान है, वहां तक जाता है। पार कैनेडियन हो गया उसके बॉर्डर के पास। अब बात करते हैं अमेरिका यूएसए के 3 इंपॉर्टेंट रेल मार्ग है। तीनों ही शुरुआत कहां से होती है आपको याद नहीं करना, क्योंकि बड़ा आसान है। शुरुआत एक ही जगह से होती है, न्यूयॉर्क से, जहां कोरोना सबसे ज्यादा फैला हुआ है, जहां विश्व में सबसे ज्यादा डेथ हुई है किसी सिटी में, न्यूयॉर्क यूएसए का शहर है, वहां से ही ये तीनों शुरू होते हैं। एक जगह शुरू हो, कोई कहां जाएगा कोई कहां जाएगा, जाएंगे कहां वो आप देख लीजिए। जो शुरू होगा न्यूयॉर्क से पहला, इनके नाम क्या क्या है, इनके नाम है उत्तरी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग, दूसरा मध्य अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग, और तीसरा दक्षिण। उत्तरी, दक्षिण और मध्य 3 है अमेरिका के। तीनों कहां से शुरू होते हैं, एक ही जगह से शुरू होते हैं, न्यूयॉर्क से, कोई कंफ्यूजन नहीं है। न्यूयॉर्क से शुरू होगा और जाएगा कहां पे, शिकागो जाएगा। अब मैंने इसको टेढ़ा इसलिए कर दिया कि नाम आ गया, वरना आप इसको सीधा कर सकते हो। और सीधा फिर जाएगा सिएटल, सीधा सिएटल पहुंचा दो इसको, तो यहां से आपने इसको सिएटल पहुंचा दिया। पहला हो गया न्यूयॉर्क से शिकागो, शिकागो से सिएटल। शिकागो बीच में मैंने इसलिए लिया है कि जो दूसरा मध्य वाला है वो भी न्यूयॉर्क से शुरू होगा और वो भी शिकागो मांस की मंडी तक जाएगा, बराबर लाइन जाती है उनकी दोनों। तो यहां तक तो आपको दिक्कत ही नहीं है। फिर उससे जाएगा कहां, सिएटल सैन फ्रांसिस्को, सिएटल सैन फ्रांसिस्को लॉस एंजलिस, कंफ्यूज मत होना, लॉस एंजलिस यानी से दोनों ऊपर है। लॉस एंजलिस कई बार ऐसे जाता है कि लॉस एंजलिस ऊपर था सैन फ्रांसिस्को, तो ये हो जाएगा। फिर यहां से वो जाएगा सीधा कहां जाएगा, सैन फ्रांसिस्को जाएगा। ये मध्य अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग है यूएसए का। अब है तीसरा दक्षिणी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग, वो भी न्यूयॉर्क से शुरू होगा, लेकिन शिकागो नहीं जाएगा। ये शिकागो नहीं जाएगा, इसको मत भेज देना। ये क्या करेगा, ये इधर से हुए आते हुए और लॉस एंजलिस तक चला जाएगा। ये 3 रेल मार्ग है, आसान है मेरे हिसाब से, समझ में आ गए आपके तीनों। अब बात करते हैं अगली, ऑस्ट्रेलियन अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। तो ऑस्ट्रेलिया की तो खास बात है ही एक। ऑस्ट्रेलिया का जैसे मान लीजिए ये मैप है, तो जो सारी चीजें वो नीचे चक्राकार में, चांद के आकार में, चाहे सिटीज ले लो चाहे पॉपुलेशन ले लो, ऊपर तो कुछ है ही, जंगल है। तो क्या करोगे, तो फिर अगर पॉपुलेशन इधर है तो रेल मार्ग यहां से किसको लेने जाएगा, तो जाहिर सी बात ऐसे ही तो जाएगा ना। तो वो कहां से शुरू होगा, पर्थ से। पर्थ से शुरू होके यहां से सीधा सिडनी चला जाएगा ये। तो मेलबोर्न रह गया, आप क्या करें, मेलबोर्न का वापस लाना पड़ेगा मेलबोर्न के लिए तो, और फिर ये मेलबोर्न आता है, कैनबरा नहीं जाता ये। तो ठीक है, पर्थ से सिडनी जाएगा और मेलबोर्न आ जाएगा। ये है ऑस्ट्रेलियन पार्क। इसमें 2 की सिमिलरिटी मैंने देखी है। देखिए कनाडा में जैसे रेल मार्ग जाता है वैसा ही इसमें ऑस्ट्रेलिया में जाता है, साइड उल्टी है दोनों की। कनाडा में भी अपने नीचे वाले दक्षिण साइड में चलता है, ऑस्ट्रेलिया में दक्षिण साइड में चलता है। कनाडा वाला ऐसे जाता है, ये ऐसे जाता है। ठीक है, अब अगली बात है कैप कायरा। हालांकि बीच में ट्रांस साइबेरियन है, लेकिन मैं इसको बाद में बात करता हूं, पहले मैं कैप कायरा की बात करता हूं। कैप कायरा अभी प्रस्तावित है, बना हुआ नहीं है। ये हमारा एक गरीब महाद्वीप है, तो इसमें बन जाएगा। ये कैप कहां पहनते हैं अपन, सर पे, लेकिन यहां सर पे नहीं, ये याद रखना, ये नीचे बिल्कुल कैप टाउन, इसको कैप टाउन के नाम से लिया गया है। और कायरा मिस्र की राजधानी है। कायरा, जो मिस्र तो आपको पता ही है, यहाँ जो स्वेज नहर है, तो यहाँ ये मिस्र इजिप्ट नाम की जो कंट्री है वहां है। तो यहां से सीधा नीचे आ जाएगा, जोहान्सबर्ग होते हुए कैप टाउन आ जाएगा। ठीक है, तो ये
कैप कायरा प्रस्तावित है, इंपॉर्टेंट है। ये पहला एक आप याद करने का तरीका है, बाकी सब ऐसे हैं, ईस्ट वेस्ट, वेस्ट ईस्ट, ईस्ट वेस्ट, वेस्ट ईस्ट। ये पहला है नॉर्थ टू साउथ, ऊपर से नीचे एक बात, तो वैसे आपको याद रह जाएगी, एकमात्र है। अब है दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, और ये अब तक जो हम पढ़ रहे थे ये एक महाद्वीप के अंदर ही रेल चल रही थी अभी तक, देशों में जो जरूर जा रही थी, लेकिन थी एक एक महाद्वीप के अंदर अंदर की बात थी। अब है ये महाद्वीप को पार कर जाता है, ट्रांस साइबेरियन, इधर यूरोप तक चला जाता है एशिया से लेके। तो ये शुरू होता है व्लादिवोस्टॉक, अगर आपकी याद नहीं देता तो गाली होती है ब्लडी बास्टर, उसके हिसाब से व्लादिवोस्टॉक याद कर लेना आप, तो आपकी इसको रिलेट करके आपको याद रहता है। व्लादिवोस्टॉक से शुरू होके ये इस तरह से, और ये मॉस्को जाते हुए और यहां सेंट पीटर्सबर्ग पे जाता है। सबसे लंबा है, 9560 किलोमीटर की दूरी तय करता है, डबल ट्रैक में है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार इसका नोट भी आता है कि इसके क्या नाम है इसका, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर एक नोट लिखिए, 5 नंबर का प्रश्न आ जाता है। इनमें से प्रश्न जरूर आएगा, मैप में नहीं आएगा तो वैसे आएगा, क्वेश्चन जरूर आएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अब बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें शामिल है कि अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग, महासागरीय जलमार्ग, इनको पढ़ रहे हैं। तो पहला है उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग, ये विश्व का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग है। वजह क्या है इसकी? वजह ये है कि इधर एक महाद्वीप है और इधर भी एक महाद्वीप है, और दोनों संपन्न है। संपन्नता का मतलब दोनों का बिजनेस, आदान प्रदान, ये जो सामान का आना जाना लगा रहता है, दोनों संपन्न है। तो ये वो आयात निर्यात जिसको बोलते हैं वो चलता है। तो ये आप इसको ऐसे कर सकते हो इस तरह से, ये है उत्तरी अटलांटिक, यहां से सामान यहां जाना, यहां। तो ये जो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक का जो उत्तरी है ये ज्यादा व्यस्त है, और इसका जो अगर आपको दर्शाना है पेपर में तो इस तरह से दर्शाना है, इसको बॉर्डर इस तरह से करना है, इस तरह से इधर इधर। अगला है स्वेज नहर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद में बड़ी सुविधा हो गई यूरोप और एशियन कंट्रीज के, कि आप ये देखिए कि ये स्वेज नहर बनाई मैंने यहाँ पे, ये स्वेज नहर, ये यहां हिंद महासागर और ये यहां भूमध्य सागर। अब मान लीजिए कि यहां के किसी आदमी को अगर कोई सामान भेजना था तो वो यहां से अफ्रीका का चक्कर लगा के आ जाता था पहले, तो फिर यहां पर मिस्र के पास कुछ जगह, इधर भूमध्य सागर और इधर हिंद महासागर का पानी था, बीच में थोड़ी जगह थी। तो इंजीनियर ने, जो फर्टिलाइजर रिसर्च ने क्या किया कि इसको एक योजना के तहत इसको तोड़ के, ये जो स्वेज नहर यानी भूमध्य सागर और हिंद महासागर दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ दिया। तो यहां से जाने वाली बोट इधर चलेगी, यूरोप का जो पूरा कनेक्शन इधर, नॉर्थ अमेरिका का पूरा कनेक्शन इधर हो गया सारा का सारा। वरना पहले तो प्रॉब्लम थी कि यहाँ का मटेरियल अगर यहाँ भेजना था तो भी इधर से जाना पड़ता था। तो ये स्वेज नहर है, इसको भूमध्य सागर और इसको हिंद महासागर दोनों को तो जोड़ता है, और अलग किसको करता है? अफ्रीका को और एशिया को अलग कर दिया। पहले जुड़े हुए थे दोनों, अब अलग कर दिया इसको, ये स्वेज नहर है। इसके बाद में है उत्मासा अंतरीप मार्ग, बहुत लंबा मार्ग है। ये यूरोप से शुरू होता है, पश्चिमी यूरोप से, ये यूरोप है, इसकी यहां से शुरू होता है और चलता कहां है? इधर से ऐसे जाता है, इधर से ऐसे जाता है, अफ्रीका से पार होते हुए अफ्रीका को पार कर दिया, देन ऑस्ट्रेलिया को पार कर दिया, और फिर इधर आ जाता है। तो सबसे बड़ा ये लंबा उत्मासा अंतरिक्ष मार्ग है। वैसे नोट में प्रश्न आ जाए तो भी, और अगर मार्क करना आ जाए मैप में तो भी। अब है पनामा नहर। पनामा नहर विश्व की दूसरी नहर है जो मैन मेड है, नेचुरल नहीं है, और वो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। वही प्रॉब्लम ये देखिए कि जैसे मान लीजिए कि यहां से किसी को सामान अगर यहां भेजना है तो थोड़ी सी तो दूरी है ही, लेकिन सामान कहां से जाता था?
पूरा बोट, यहां से याट, यहां से याट जाती थी पूरी की पूरी ऐसे इस तरह से, यहाँ पूरे को चक्कर लगाना पड़ता था। लेकिन यहाँ ये थोड़ा इतना आसान नहीं था जितना इसको बनाना था, क्योंकि यहाँ एक तो भूमि ऊपर नीचे थी, पानी नीचे आता, तो 3 लोग बनाए गए हैं इसके, और यहाँ पर ये पनामा नहर बना के, और इतना आसान ये रास्ता हो गया। अब बात ये है कि एग्जामिनेशन में अगर आपके आता है तो आप इस पनामा नहर को यहाँ से यहाँ दर्शाएंगे, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बीच में, ध्यान याद भी रह जाएगा आपके। अगला है प्रशांत महासागरीय मार्ग। प्रशांत महासागर ये इधर है, प्रशांत महासागर ये इधर है। आपका जो पेपर आएगा ना, इसके इस साइड में और इस साइड में दोनों तरफ, और आसान है, एक लाइन इधर कर देना और एक लाइन इधर कर देना, वो प्रशांत महासागरीय मार्ग है। क्योंकि इसको फोल्ड करते हैं तो वो इस तरह से हो जाता है। यानी जापान से अमेरिका जाना है तो वो हो गया, न्यूजीलैंड से जाना है तो वो काम में आ जाएगा, प्रशांत महासागरीय मार्ग हो जाएगा। अब है कैरिबियन। कैरिबियन मैक्सिको, पनामा, इनके पास में देखिए इधर है, ये इलाका है, कैरिबियन द्वीप है यहाँ पे, जहां से तो ये यहां से इस तरह से आता है, यहां ये कैरिबियन मार्ग है। तो आपको अगर एग्जामिनेशन में पेपर में दर्शाना हो तो कैरिबियन को आप इस तरह से दर्शा सकते हैं। अब है दक्षिणी अटलांटिक मार्ग, अटलांटिक महासागर ऐसा आकार का, इस तरह से। नॉर्थ वाला है वो वेस्ट है, ये वेस्ट नहीं है। वजह यही है कि इधर दोनों महाद्वीप संपन्न थे, आयात निर्यात ज्यादा होता है, इधर ये भी गरीब है, ये भी ठीक ठाक है, तो इनका आयात निर्यात कम होता है, तो यहाँ इनका ये जलमार्ग में इतनी व्यस्तता नहीं है। तो क्या होता है, ये यहां से शुरू होता है इस तरह से, और इधर से जाके और इस तरह से इधर चला जाता है ये। अब हम पढ़ते हैं मानव विकास सूचकांक का प्रश्न आता है। 2 प्रश्न बनते हैं कि वो टॉप कंट्रीज कौन सी हैं जो मानव विकास सूचकांक में आती हैं। तो आपको ज्यादा नहीं तो कम से कम 2 या 3 कंट्रीज का ध्यान रखना है, और 2 या 3 उन कंट्रीज का ध्यान रखना है जो मानव विकास सूचकांक में बहुत नीचे हैं। सीधी सी बात यह है कि अगर मैप में भरना आ जाए ना तो आप इसमें कुछ नहीं देखना, टॉप कंट्रीज तो यूरोप में कर देना, और जो लोवेस्ट कंट्रीज हैं वो अफ्रीका में कर देना, आपका उत्तर सही हो जाएगा। फिर भी देखिए मानव विकास सूचकांक में टॉप कंट्री नॉर्वे, जो ऊपर ये 3 है ना, ये इधर वाला नॉर्वे जो ऊपर जाता है जहां मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है वो नॉर्वे, क्योंकि ये इधर वाला है ना, ये नॉर्वे। तो अगर आप यहां करोगे नॉर्वे तो 1 नंबर नॉर्वे हो गया, 2 नंबर ऑस्ट्रेलिया हो गया, इधर आ गया, 3 नंबर पे यूएसए अमेरिका हो गया, जर्मनी हो गया, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, जापान, फ्रांस, अर्जेंटीना, आप इनको कर सकते हैं। यानी ये नॉर्वे को, ऑस्ट्रेलिया को, यूएसए को आपको ध्यान में रखना। ये प्रश्न लिखने भी पड़ सकते हैं, और अगर कुछ भी नहीं आए तो आप यूरोप में कर देना, यूरोप वाले सही हो जाएंगे। और जो लोएस्ट है वो देखिए नाइजर, चाड, जाम्बिया और नेपाल, 3 तो अफ्रीका के, एक नेपाल अपना पड़ोसी है। तो यहां पर क्या करोगे, चाड, नाइजर यहां करोगे, ऊपर वाले क्षेत्र में। यहां नाइजर, चाड और जाम्बिया यहां करीब, इसके करीब होगा, और नेपाल जो अपना पड़ोसी यहां के करीब कर दोगे। लेकिन इतना आएगा नहीं, आपके 2 या 3 में आएंगे, जो टॉप होते हैं वो और लोएस्ट होते हैं। इसके अलावा जो अगली चीज है जो इंपॉर्टेंट है, लो इस्पात उद्योग। विश्व में ऐसे प्रश्न आता है कि विश्व में लो इस्पात उद्योग वाले स्थानों को मैप में दिखाइए। हालांकि इंडिया के मैप में हम फिर पढ़ेंगे, लेकिन वर्ल्ड में भी आता है। तो उसके अंदर ये नाम है सबसे पहले जमशेदपुर, जमशेदपुर इंडिया का है। दूसरी बात है मैग्नेटोगॉस, तो ये है रूस का। और तीसरा बर्मिंघम इंग्लैंड में है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, और ओसाका जापान में है, और जोहान्सबर्ग कहां है। अब देखिए या मैग्नेटोगॉस, इसको यहां करोगे, यहां पर कर दोगे, ये यहां आ गया। जमशेदपुर इंडिया का पश्चिम बंगाल यहां इधर है, यहां पर कर दोगे, यहां लो इस्पात उद्योग में। अब है बर्मिंघम, ये यहां इस लंदन के पास, यहां कर दोगे बर्मिंघम, गम है, ठीक है। पिट्सबर्ग यूएसए में, पिट्सबर्ग यूएसए में यहां करोगे,
यहां पर कर दो। और ओसाका, ओसाका जापान में देखिए, टोक्यो, योकोहामा, ओसाका, का ये कामा तो नीचे है, टोक्यो बीच में, ध्यान में रख लेना, टोक्यो आ गया यहां और ये ऊपर नीचे इस तरह से आ गया। इसके अलावा सिडनी, सिडनी हमने पढ़ा था, सिडनी पर्थ के वो बिल्कुल उल्टा है, पर्थ सिडनी इधर है और कैनबरा इधर है और मेलबर्न बीच में, तो सिडनी यहां हो गया। और जोहान्सबर्ग अफ्रीका महाद्वीप के अंदर के, अफ्रीका देश के अंदर यहां है। यहां से जो कैप बायरा जो आता है, ये रेलमार्ग आता है वहां से। अभी अगला टॉपिक, अब जो इंपॉर्टेंट है, समुद्री मार्ग, वायु मार्ग और वो शहर विश्व के जो आज तक 2010 से 19 तक एग्जामिनेशन में आए हैं, उनके बारे में थोड़ी सी नजर डालते हैं। वो देखिए, पहला है पर्थ। तो पर्थ आपको बताया है ऑस्ट्रेलिया के इस साइड में, ऑस्ट्रेलिया के इस साइड में, सिडनी उस साइड में, ध्यान में रखना। और सिंगापुर, सिंगापुर यहां, मुंबई इंडिया में इस साइड में, मुंबई यहां पे किनारे पे, अगर बीच में होता आपको दिक्कत भी करे, कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां कर देना। फिर है अदन, अदन है, अदन की खाड़ी है जो ये अरब का प्रायद्वीप है ना, ये अरब का प्रायद्वीप, यहाँ ये स्वेज नहर जाती है, हिंद महासागर है, इधर भूमध्य सागर है, ये तो ये जो ये जगह है ना, ये अदन है, इसको अदन कहते हैं। और ये अदन की खाड़ी है, ये इंपॉर्टेंट जगह, कई बार लंदन, ये देखो इंग्लैंड का एक बड़ा पॉपुलर शहर है। कैप टाउन, कैप अफ्रीका की कैप नीचे है, सबकी कैप ऊपर होती है, आपको बताया था। कैप टाउन, ये रहा कैप टाउन। न्यूयॉर्क, वो शहर जो आजकल बड़ा संकट में है, जहां से वो 2 रेल मार्ग चलते हैं, 3 रेल मार्ग चलते हैं, वो शहर है न्यूयॉर्क, ये रहा, उसके नीचे वॉशिंगटन है, ठीक है। उसके बाद में रियो डी जेनेरो, दक्षिण अमेरिका के, मैंने यहाँ 2 शहर लिखे हैं, रियो डी जेनेरो और साओ पालो। साओ पालो नीचे है, जो बड़ा है वो ऊपर है, जो छोटा नाम है वो नीचे है, तो ये हो गया, इसके अंदर आ गया। मास्को, मास्को जहां से वो सबसे लंबे वाला रेल मार्ग व्लादिवोस्तोक से मास्को होते हुए जाता है, ये मास्को रहा यार, इधर से इधर चला जाता है। कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, इधर आप यहां कर दें। और जापान, जापान के 3 शहर में लिख रखे हैं, देखिए, ओसाका, टोक्यो, योकोहामा, ये इस तरह से। और रियो डी जेनेरो, सॉरी तो हो गया, ये भूमध्य सागर, इंग्लैंड, इंग्लैंड यहां हो गया, भूमध्य सागर ये पूरी धरा के बीच का सागर है, ये भूमध्य सागर, जो इसके जुड़ गया आजकल प्रशांत हिंद महासागर से और स्वेज नहर के माध्यम से। और इसके अलावा एक चीज, मंचूरिया नाम का एक पॉपुलर शहर था, जो लोहा उद्योग में के मामले में चीन में है, मंचूरिया चीन के अंदर आता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपके ये चीज समझ में आई होगी। 1 बार 2 बार 3 बार एग्जामिनेशन से पहले इसको देख लेना। इसके अलावा वर्ल्ड के मैप में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। एक कृषि और देख लेना, थोड़ी सी ट्रंक कृषि या वो है ना, वो आप स्वयं देख लेना, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा बड़ा हो गया है। तो धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।